उपवास के द्वारा उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन बेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। क्यों नहीं, संध्या तो प्रत्येक मानव को करना चाहिए। संध्या करना तो मानव का प्रथम कर्तव्य हुआ करता है। जो प्राणी संध्या वंदन नहीं किया करते वो तो शूद्र समझे जाते हैं। और हमारे भैया श्री विदुर सिंह चौहान, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहा गया यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। विचार करने लगा, यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो क्या भैया जिसे यह मानव का शरीर प्राप्त हो गया अब वह भाग्यशाली हो गया? मानव का शरीर पाकर के क्या व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है? मेरे द्वारा इस संसार का दर्शन किया गया। मैंने देखा किसी अमुख व्यक्ति के द्वारा कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। यदि वह कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है कि इस कार्य को मैंने किया है। लेकिन जब वही कार्य बिगड़ जाए, अब फिर व्यक्ति से पूछा जाए कि इस कार्य को करने वाला कौन, तो फिर वह यही नहीं कहता कि इस कार्य को मैंने बिगाड़ा है या इस कार्य को करने वाला मैं हूं। तब उसके वाक्य बदल जाते हैं। कहता है मुझसे तो मेरा विधाता रूठ गया, मेरा भाग्य फूट गया। आज जो यह कार्य बिगड़ा है इस पर मेरा कोई दोष नहीं। अगर बन जाएगा तो मैंने किया, बिगड़ गया तो दोष परमात्मा को लगाने लगता है। और जो परमात्मा को दोष लगाता है तो मनीषियों के द्वारा कहा गया सो परत्र दुख पावही सिर धुरी धुरी पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या ही दोष लगाए। जो काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोषारोपण लगाता है वह जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। समय संध्या का विचार करने लगा। संध्या क्या है? संध्या कहते किसे हैं? संध्या में किया क्या जाता है? संध्या कितने प्रकार की होती है? तो हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया था संध्या तो 3 प्रकार की होती है। बोले कौन कौन से? तो बताया प्रातः संध्या, शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिस्ता संध्या उपासते। व्यक्ति को प्रथम संध्या तब करनी चाहिए जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हो और भगवान भास्कर का उदय ना हुआ हो। दूसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो और आकाश मंडल में ये तारे गणना दिखाई दे रहे हो। और तीसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हो और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। नाथ देखो ना, बड़ा सुंदर समय है। यदि यह समय हमसे विलग हो गया या बिछुड़ गया तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। मन पछते हैं, अवसर बीते। आइए ऐसे अवसर का हम लाभ उठाते हैं। और दोनों भैया संध्या कर रहे थे। अचानक प्रभु श्री राम जी की दृष्टि प्राची में गई, पूर्व की ओर गई और देखा प्राची दिसी ससिउए सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचार की मन माही सीय बदन समाहिम करना। हमारा मन मां संध्या देवी के चरणों में लगा ही था कि अचानक मेरी दृष्टि इस चंद्रमा की ओर चली गई। मानो ये मुझसे बरियाई ये कहलवाना चाहता है कि राम
तुम कह दो कि तुम बहुत सुंदर हो। तो चंद्रमा, मैं कब कह रहा हूं कि तुम सुंदर नहीं हो, परंतु इतने सुंदर मत बनो जितने सुंदर तुम हो नहीं। तुम सीता की समता करना चाहते हो चंद्रमा। तुझे अभिमान होगा कि मैं अंधकार में प्रकाश देता हूं, रात्रि में प्रकाश देता हूं, लेकिन वो वैदेही, वो जानकी तो प्रकाश में भी प्रकाशित होती है। मैंने अपने नेत्रों से देखा है। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। तुम सीता की समता कभी नहीं कर सकते चंद्रमा। मैं तेरी कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी, कैसे करूं मैं समता सिया रूप की है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी, कैसे करेगा समता सिया रूप की है रानी। क्या मैं और हमारे भैया श्री गंगाराम दीक्षित जी, आप जनपद सदस्य हैं, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है सैया मेरा दीवाना। चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है सैया मेरा दीवाना। ये चांद तारों की बारात में दखल करता है। ये चांद तारों की बारात में दखल करता है। ये तो पागल है जो रात में निकलता है। और हमारे भैया श्री प्रीतम सिंह जी, इनके द्वारा 111 पुष्प मुद्राएं प्रभु के संध्या वंदन पर सादर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। चांद मत समझना मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है सैया मेरा दीवाना। तेरी काली माना झूठी, तेरी काली माना झूठी, तेरी काली माना झूठी, बरसा है कितना पानी, कैसे करूं मैं समता सिया रूप की है रानी। जब जानता नहीं हूँ। और हमारे भैया श्री महेंद्र सिंह चौहान, इनके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। योगी नहीं तू भोगी, रोगी का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता कैसे कहूँ वियोगी। देवों की कोटि में था, देवों की कोटि में था, देवों की कोटि में था, कर बैठा तू नाकामी, कैसे करेगा समता। सिया रूप की है रानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, कैसे करेगा समता। सिया रूप की है रानी, सिया रूप की है रानी, सिया रूप की है रानी, सिया रूप की है रानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा।